हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का सेट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग है। हम इसे बनाने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, और इसके पीछे हमारा क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन से अभी आरआरबी पीओ के प्री एग्जाम में भी ये आया था, मतलब इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आया था। तो इसे बनाने का कैसा तरीका होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम इसमें बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ट्रेडिशन कंसर्न कल्चर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिशन कंसर्न कल्चर रिवर। फ्रेंड्स, हमने ये एक लाइन लिखी। ठीक है, उसके बाद हम ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मतलब ये नाम है और इज रिटन एज LACBTAZO। तो मतलब ये कोड है, तो हम इसको जगह छोड़ देते हैं और हम यहाँ से कोड्स लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है LA। तो इसको बनाने का तरीका इस तरह से है, LACBTAZO। ठीक है, ये हमने एक लाइन कंप्लीट की। अब सेकंड, कंडक एंगेज ट्रेडिशन स्टॉक। अब कंडक यहाँ कहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, तो हम कंडक के लिए नई लाइन बनाएंगे, कंडक। ठीक है, उसके बाद एंगेज। यहाँ पे आप लोगों को कहीं एंगेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एंगेज का लाइन बनाएंगे। उसके बाद क्या है ट्रेडिशन। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट में हमने ट्रेडिशन लिखा था, तो ट्रेडिशन को हम यहाँ पे सेम है तो इसलिए उसको दोबारा कहीं नहीं लिखेंगे, यानी उसी के नीचे हम उसका वो बनाएंगे। स्टॉक कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे स्टॉक लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक भी हो गया। फिर एक लाइन कंप्लीट, यानी हमने दो लाइन ऑलरेडी हमने लिख ली। अब उसके कोड इज रिटन एज CV। यहाँ आप लोगों को कहीं CV दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम न्यू में CV लिखेंगे। फिर है VX। आप लोगों को कहीं VX दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यहाँ VX लिखेंगे। फिर ये LA। तो यहाँ LA है, तो उसके नीचे भी हम सेम लाइन करेंगे। फिर MO। तो कहीं पे MO नहीं है, तो MO के लिए नई जगह करेंगे। ठीक है, ये हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया, स्टॉक कल्चर इशू अप्रोच। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक कल्चर इशू अप्रोच। यहाँ पे कहीं पे आपको स्टॉक दिख रहा था, तो स्टॉक है यहाँ पे, तो उसके नीचे हम लाइन करेंगे कल्चर। तो कल्चर के नीचे भी हम लाइन करेंगे इशू। इशू कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पे थर्ड लाइन में इशू लिखेंगे। ठीक है, फिर अप्रोच। अप्रोच कहीं था हमारा? यहाँ पे कहीं अप्रोच नहीं है, तो यहाँ हम अप्रोच भी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी तीन लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और अब उसका कोड हम यहाँ पे देखेंगे। कोड में आप देख सकते हो ZO। तो यहाँ पे हमें कहाँ ZO दिख रहा है? तो ये ZO है, तो इसका जैसे हमने वो थर्ड किया है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन में हम ZO में ये करेंगे। फिर ये क्या है? ये क्या है? ZO लिखा हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या है? DV। तो DV करके कोई पे जगह है, यहाँ पे DV नहीं है, तो हम न्यू DV लिखेंगे। ठीक है, DV के बाद क्या था? EA। तो EA करके कोई जगह दिख रही है आपको? यहाँ पे कोई EA दिख रहा है? नहीं है, तो हम EA को न्यू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? EA, फिर VX है, यहाँ पे VX है, तो हम VX के नीचे कॉमा करेंगे। तब हमारा 3 लाइन हो चुका। ठीक है, अब फोर्थ में क्या दिया है? अप्रोच, नोटिस, कंसर्न एंड इस्टेब्लिश। अप्रोच, तो अप्रोच कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को? यस, ये रहा अप्रोच। तो हम अप्रोच के नीचे कॉमा करेंगे, क्योंकि वो है तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नोटिस, नोटिस कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो हम नोटिस को न्यू में लिखेंगे। ठीक है, नोटिस को। फिर कंसर्न, कंसर्न ऑलरेडी है, तो हम कंसर्न को यहाँ पे लिखेंगे।
इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश कहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, तो इस्टेब्लिश हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमने इस्टेब्लिश लिख दिया। अब इसके कोड क्या है? एफ एक्स। कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को एफ एक्स? हमारे कोड पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम एफ एक्स न्यू लिखेंगे। एफ एक्स लिखा, फिर टी ए। तो टी ए तो है कहीं पे? कहीं पे नहीं, यहाँ पे ये टी है, तो टी ए के लिए हम यहाँ पे उसको ये कर कॉमा कर। के जेड कहीं पे है? के जेड कहीं पे नहीं है, तो के जेड भी हम न्यू लिखेंगे। और डीवी, तो डीवी कहाँ था हमारा? डीवी कहाँ पे था? ये रहा डीवी, तो डीवी के नीचे कॉमा करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है उसके कोड्स हमने निकाल दिए। अब इसको किस तरह से देख सकते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखो, ट्रेडिशन के नीचे एक कॉमा है, ठीक है, तो सेम उसी में आप देख सकते हो कि ऐसा कहाँ पे है। तो ये एल है, तो ट्रेडिशन का कोड रहेगा एल ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रेडिशन का कोड एल ए, ठीक है। तो हमने ट्रेडिशन का निकाल दिया, एल ए का निकाल दिया। अब सीबी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा है? रिवर वाला, तो हमने रिवर का बना दिया सीबी, सॉरी रिवर, ठीक है, हो गया। अब रिवर हो गया। अब टी ए दो छोड़ के एक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है? कंसन है, दो छोड़ के एक है, तो टी ए का कोड रहेगा कंसन, तो हमने कंसन निकाल दिया, टी ए निकाल दिया, ठीक है। सेम कल्चर, अब इनमें से ये चार जो ऊपर है उनमें से एक बात बचा है, तो वो कल्चर के छोड़ के एक है, फिर वापस खाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जू, जेड ओ, एक जगह छोड़कर ये कॉमा किया है और फिर, तो ये हमारा जेडओ रहेगा कल्चर का कोड, तो जेडओ रहे हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये 3 दिया है, ठीक है, सेकेंड लाइन में, सेम वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये 2 खाली है, तो ये 2 खाली है, तो इन दोनों को हम जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इधर और कंडीशन आएगी, यानी कंडक्ट का कोड या तो सीबी होगा या तो एमओ होगा, और एंगेज का भी सेम होगा। और स्टॉक का कोड यहाँ पे जैसे एक है, तो वी स्टॉक का कोड वी एक्स रहेगा, तो हमने स्टॉक का निकाल दिया। इन चीज के लिए इधर और रखते हैं हम, ये इधर और है, ये भी इधर और है, ठीक है, ये भी इधर और है, ठीक है। उसके बाद इशू और अप्रोच, अब इशू के नीचे कुछ नहीं है, अप्रोच के नीचे एक है, सेम वैसे ही अप्रोच के नीचे एक है, तो डीवी के नीचे एक है, तो डीवी का कोड क्या होगा? अप्रोच, ठीक है। और इशू का कोड क्या रहेगा? EQ, EQ रहे, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, ये निकल गया। और नोटिस और इस्टेब्लिश, ये दोनों को हम जज नहीं कर सकते, तो ये इधर और। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का तरीका है। ये चीज मैंने अंकुश लांबा सर से सीखी है, ठीक है। उनका रीजनिंग सुपर्ब है, उनसे ही मैंने रीजनिंग सीखा है, ओके। और अभी हम इसका क्वेश्चंस देखेंगे। इसका क्वेश्चंस, ये टाइम इसलिए मुझे लगा क्योंकि आप लोगों को बताना है, इस वजह से। बाकी ये क्वेश्चन आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन आप लोगों का आराम से 5 मार्क्स आप लोगों को दे देती है। तो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि ये प्री एग्जाम में आता है और सेम इसी तरह से आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस डेली करोगे तो भी आपके लिए काफ़ी है। अब इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर एंगेज इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब हमने एंगेज का कोड निकाला था, तो एंगेज इधर और, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इधर और है तो इधर कैन नॉट बी डिटरमाइन, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर अप्रोच इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब अप्रोच का कोड हमें निकला था, अप्रोच का डीवी, तो यहाँ पे हम आपको डीवी सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर रिवर, रिवर का कोड क्या था? रिवर का सीबी, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सीबी।
व्हाट इज द कोड फॉर कल्चर स्टॉक इन द कोड लैंग्वेज। कल्चर का हमने निकाला था ZO और स्टॉक का था हमारा कोड था VX। अब ये नन ऑफ दिस करेंगे क्योंकि इसमें वो वाले ऑप्शन नहीं है जो दो साथ में हो सके, इसलिए हम नन ऑफ दिस करेंगे इसे सिलेक्ट। बाकी कोड है ZO एंड VX क्योंकि हमने स्टॉक का भी कोड निकाल दिया है और हमने कल्चर का भी कोड निकाल, तो ये दोनों आएगा। ऑप्शन इसमें गलत दिया है तो हम नन ऑफ दिस सिलेक्ट करेंगे इसमें। व्हाट इज द कोड फॉर इशू इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब इशू का कोड हम यहाँ से देख पा रहे हैं, इशू का कोड रहेगा EQ, तो EA है, सॉरी ये EA है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कोड रहेगा C। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कैसा लगा और आने वाले दिन में आप लोगों को कौन से वीडियोस चाहिए इस चैनल पे, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट करना ताकि हमें पता चले। और आप लोग जैसे कमेंट करोगे उसका आपको विदिन 24 आवर्स या 12 आवर्स के अंदर उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।